ये कहानी है कुछ खतरनाक कीड़ों की जो कैसे भी इंसान को खा जाते हैं और उसके साथ साथ वो कैसे भी जानवर को खा जाते हैं और धीरे धीरे ये पूरे शहर पे हमला करने लगते हैं और इनके रास्ते में जो भी आता है वो उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारते हैं और उसके पूरे शरीर को नोच नोच के खा जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़का और लड़की को एक नहर में देखते हैं और ये दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की फिशिंग से बोर हो जाती है, इसीलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है इस नहर में नहाने के लिए और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी कहती है कि तुम भी अंदर नहाने के लिए चलो। तब वो लड़का कहता है कि इस नहर के पास एक गटर बहती है और शहर का पूरा गंदा पानी यहीं पे आता है, इसीलिए मैं इसमें नहीं नहाऊंगा। और वो लड़का जैसे ही इतना कहता है कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है और वो चिल्लाने लगता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ खून भर जाता है और इस चीज को देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है। तभी रात हो जाती है और रात में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं सड़क पे चलते हुए। तभी कुछ बदमाश लड़के उसे कुचलने की कोशिश करते हैं और वो जमीन पे नीचे गिर जाता है और इस आदमी के पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं होता। तभी इसे पास में एक घर नजर आता है, इसीलिए वो उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे पिज्जा भी मिलता है। फिर वो पिज्जा खाता है और जैसे ही सोफे पे सोता है वो चिल्लाने लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्लग्स हैं जो उसके खून को पीने लगते हैं। तभी हमारे सामने एक रेस्टोरेंट का दृश्य आता है और यहाँ पे हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक हेल्थ इंस्पेक्टर है और वो अपनी पत्नी किम के साथ यहाँ पे आया होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है डेविड और वो भी अपनी पत्नी के साथ आया होता है। फिर ये लोग डिनर करते हैं और माइक यहाँ से जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसे जल्दी ही शरीफ से मिलना है, इसीलिए माइक अपनी पत्नी के साथ घर चला जाता है और घर जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम इनके शीशे पे देखते हैं कि दो स्मग्स चल रहे हैं। तभी सुबह में हम माइक को देखते हैं जो यहाँ के शरीफ के साथ उसी घर के अंदर जाता है जहाँ पे रात में एक बूढ़े आदमी को स्लग्स ने मार दिया था। और ये लोग जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखते हैं ये कांप जाते हैं क्योंकि इस आदमी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया है और इसके पूरे शरीर के मांस को नोच लिया गया है। इसीलिए ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये काम किसने किया है। फिर वो पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन माइक जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है उसकी असिस्टेंट बताती है कि एक औरत का बार बार कॉल आ रहा है कि उसके घर के पास जो गटर है उससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और वहीं पे उसे सैनिटेशन एक्सपर्ट मिलता है जिसका नाम है मोरीन। और औरत बताती है कि दिन भर यहाँ पे बदबू आती रहती है, इसीलिए मोरीन गटर के अंदर घुस जाता है और वो अंदर घुस करके जब सारे पाइप को चेक कर रहा होता है तभी वो देखता है कि यहाँ पे जानवर का मांस पड़ा हुआ है। फिर वो पाइप को जैसे ही थोड़ा और अंदर डालता है उसकी पाइप कोई चीज खींच लेती है और इस चीज को देखने के बाद मोरीन डर जाता है और वो ऊपर आ जाता है। तभी हम माइक की पत्नी को देखते हैं यानी किम को। वो कॉलेज में पढ़ा रही होती है और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और जब जल्दी उसकी क्लास खत्म होती है और वो जैसे ही बाहर निकलती है माइक उसे पिक करने के लिए आता है और उसे लंच पे लेकर के चला जाता है। तभी हम कॉलेज के बाकी बच्चों को देखते हैं और अब हर जगह ये बात फैल चुकी है कि एक घर में एक बुजुर्ग आदमी की बड़ी ही दुखद मृत्यु हुई है और किसी को पता नहीं लगा है कि उसे किसने मारा है। तभी हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो अपने ग्रीन हाउस में होता है और पौधे लगा रहा होता है। इसी बीच उसके हाथ पे एक स्लग्स काट लेता है और काटने के बाद वो उसके हाथ के अंदर घुसने लगता है और ये आदमी दर्द से कराहने लगता है, इसीलिए वो कोशिश करता है कि कैसे भी वो स्लग्स उसके हाथ से बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आता और इसी चक्कर में यहाँ पे चारों तरफ तेल गिर जाता है और जब ये आदमी दर्द से ज्यादा परेशान हो जाता है तब वो अपने हाथ को ही काटने लगता है। तब इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर के यहाँ पे इसकी पत्नी आती है। तभी यहाँ के तेल में आग लग जाता है और इनका पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच माइक पहुंचता है अपने घर। तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि एक और जगह पे हादसा हुआ है और दो बुजुर्ग लोग फिर से मारे गए हैं और अब इनकी बातें चली रही होती है। तभी माइक की नजर पड़ती है अपने गार्डन में और वो वहाँ पे चिपचिपी सी चीज देखता है और कहता है कि जब मैं उस घर में गया था जहाँ पे मृत्यु हुई थी उस घर में भी ऐसी चिपचिपी सी चीज थी। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही गार्डन के और करीब जाता है वो यहाँ पे बहुत सारे स्लग्स को देखता है और वो जैसे ही एक को छूता है वो उसे काट लेता है। इसीलिए माइक एक स्लग को उठा करके एक जार में रख लेता है और किम कहती है कि मैं एक वैज्ञानिक को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, इसीलिए लोग जाते हैं उस वैज्ञानिक के पास और उसे ये स्लग देते हैं। तब माइक उससे पूछता है कि क्या स्लग मांस खा सकते हैं। तब वो आदमी कहता है कि स्लग्स में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो मांस खाती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रजातियां मांस नहीं खाती, वो ज्यादा से ज्यादा कीड़े मकोड़े खाते हैं। तभी हम डेविड की पत्नी को देखते हैं और वो जैसे ही डेविड की कार की आवाज सुनती है वो झटपट खाना बनाने लगती है और जब वो सब्जी काट रही होती है तब वो जल्दबाजी में नहीं देखती और उसके अंदर एक स्लग होता है, वो उसे भी काट करके बना देती है। तभी माइक उस वैज्ञानिक से कहता है कि वो उसे जल्दी ही कॉल करेगा और इतना कहने के बाद वो घर आ जाता है और वो रात भर स्लग्स के बारे में सोच रहा होता है कि शहर में जो सारी चीजें हो रही हैं शायद ये स्लग्स ही कर रहे हैं। तभी हम डेविड को देखते हैं जिसने खाना खा लिया है लेकिन अब उसके पेट में दर्द हो रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी हम उस वैज्ञानिक को देखते हैं जो एक स्लग को बाहर निकालता है और वो एक स्लग का सैंपल लेने लगता है। तभी दूसरा स्लग जार से बाहर निकल जाता है और यहीं पे एक चूहा होता है, वो उस पर हमला करता है और उसे मार देता है और उसका मांस खाने लगता है और इस चीज को देखने के बाद ये वैज्ञानिक चौंक जाता है। तभी शहर की दूसरी तरफ हम एक जवान लड़का और लड़की को देखते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने बेड से नीचे उतरते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पे हजारों स्लग्स हैं और एक स्लग लड़के के पैर में काट लेता है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। तभी लड़की नीचे उतरती है और वो स्लग्स के ऊपर ही गिर जाती है और अब सारे स्लग्स इन पे हमला कर देते हैं और वो इन दोनों के शरीर के चीथड़े उड़ा देते हैं। तभी सुबह सुबह यहाँ पे पुलिस आती है और अब पुलिस भी परेशान है कि आखिर ये
शहर में क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे माइक आता है और वो शेरिफ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें स्लग्स कर रही हैं, लेकिन शेरिफ माइक की बात नहीं मानता। तभी हम डेविड को देखते हैं जो बाहर मीटिंग में गया हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत खराब लग रही है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अब माइक इन सारी चीजों को लेकर के बहुत परेशान है, इसीलिए वो जाता है मोरिन के पास और मोरिन से बात करने लगता है। तो मोरिन कहता है कि हम पूरे गटर की छानबीन करेंगे, और इतना कहने के बाद वो गटर का ब्लूप्रिंट निकालता है और कहता है कि हम सबसे पहले इसके एंट्रेंस पॉइंट के पास जाएंगे। तभी हम डेविड को देखते हैं जो एक मीटिंग में होता है, लेकिन अब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, इसीलिए वो वॉशरूम जाता है। और वॉशरूम जाने के बाद वो देखता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है, इसीलिए वो अपने आप को क्लीन करता है और फिर से आ जाता है मीटिंग में। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है और अब उसके शरीर का हर एक हिस्सा फटने लगता है और देखते ही देखते चारों तरफ खून फैल जाता है और डेविड की मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पे माइक और मोरिन आते हैं और मोरिन यहाँ पे डेविड के शरीर का एक सैंपल ले लेता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये भी स्लग्स ने किया है। इसीलिए अभी सैंपल को लेकर के ये लोग जाते हैं वैज्ञानिक के पास, और जब वो इस सैंपल को देखता है तब कहता है कि इसमें वही खून है जो हम स्लग्स के शरीर में देखते हैं, और अगर स्लग्स की तादाद ज्यादा बढ़ी और वो पूरे शहर में फैल गए तब ये बीमारी हमें हर जगह देखने को मिलेगी और एक बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी। और वैज्ञानिक से मिलने के बाद माइक जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है, उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आपकी पत्नी की बार बार कॉल आ रही है, और माइक जैसे ही अपनी पत्नी से बात करता है वो कहती है कि जल्दी घर आओ, और माइक जल्दी पहुंचता है घर। तो वो देखता है कि उसकी पत्नी के हाथ में एक चाकू है और वो कहती है कि बेसिन में बहुत सारे स्लग्स हैं, और इस चीज को देखने के बाद माइक भी चौंक जाता है और वो सारे स्लग्स को मारने लगता है। फिर वो पुलिस वालों को कॉल करता है और उन्हें कॉल करने के बाद वो पहुंचता है वाटर सप्लाई वालों के पास और कहता है कि जल्दी यहाँ की पानी की सप्लाई बंद करो, क्योंकि उसमें स्लग्स आ चुके हैं, और अगर तुमने पानी की सप्लाई बंद नहीं करी तब यहाँ पे महामारी फैल जाएगी और स्लग्स बहुत सारे लोगों को मार देंगे। लेकिन ये आदमी कहता है कि हम ऐसे पानी का सप्लाई बंद नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें मेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए माइक जाता है मेयर के पास और उन्हें पूरी बात बताता है, लेकिन मेयर इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि अभी वो दो लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाला होता है। तब माइक उन लोगों को भी समझाने लगता है, लेकिन मेयर उन्हें लेकर के चला जाता है और वो बाथरूम में जाकर के उन्हें नल खोल के दिखाता है और कहता है कि यहाँ के पानी में कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेयर उनके साथ डील साइन कर लेता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने वाटर की सप्लाई बंद करने के लिए मना कर दिया था, और जब उसकी सेक्रेटरी बाथरूम में जाती है तब वो देखती है कि उस आदमी को स्लग्स ने मार दिया है। तभी माइक पहुंचता है उस वैज्ञानिक के पास और वैज्ञानिक बताता है कि मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया है और उससे एक केमिकल बनाया है, और ये केमिकल जैसे ही स्लग्स पे पड़ेगा वो सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहता है कि मुझे ज्यादा केमिकल बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जल्दी ही बना लूंगा। और इस बात को सुनते ही माइक पहुंचता है मोरिन के पास और कहता है कि वैज्ञानिक ने एक नया केमिकल बनाया है और अगर हम उसे गटर में डाल दें तब उससे सारे स्लग्स मारे जा सकते हैं और शहर बच जाएगा। तब मोरिन कहता है कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, अगर हम इसे गटर में डालेंगे तब इसके रेडिएशन से आम आदमियों को भी समस्या हो सकती है। तब माइक कहता है कि हम इससे लोगों को आगाह करेंगे और उन्हें गटर के पास जाने से रोकेंगे, लेकिन अगर हमने स्लग्स को नहीं मारा तब सारे लोग ऐसे भी मारे जाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद माइक मान जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि ये काम खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन शहर को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तभी हम माइक को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर जाने के बाद वो देखता है कि किम गायब है, इसीलिए वो एक टॉर्च उठाता है और अपने तहखाने के अंदर जाने लगता है। तब वो देखता है कि यहाँ पे हजारों की तादाद में स्लग्स है और उसे लगता है कि इन लोगों ने शायद किम को मार दिया है। तभी माइक किम को देखता है और वो किम को कहता है कि तुम शहर छोड़ करके चली जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और जब यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। और इस बात को सुनने के बाद किम यहाँ से चली जाती है। तभी हम उस वैज्ञानिक को देखते हैं जिसने वो केमिकल तैयार कर लिया है और उसने इतना केमिकल बना लिया है जिससे सारे स्लग्स को मारा जा सकता है, और उसके साथ साथ अब माइक और मोरिन भी तैयार है। तभी हम जंगल में देखते हैं कि कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। इसी बीच माइक मिलता है मोरिन से और मोरिन के पास पूरे गटर का ब्लूप्रिंट होता है। तब मोरिन कहता है कि हमें इन सारे कीड़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें एक साथ मार पाएंगे। तब माइक कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद ये लोग फिर से मैप देखने लगते हैं और मोरिन एक जगह डिसाइड करता है जहाँ उसे लगता है कि ज्यादातर स्लग्स यहीं पे है। तभी हम उस पार्टी की एक लड़की को देखते हैं जो अपने साथियों से कहती है कि उसे पार्टी नहीं करनी और यहाँ से जाना है। तब उसका एक साथी उसके साथ किस करने लगता है, तब वो उसे मना करके जाने लगती है। तभी हम माइक और मोरिन को देखते हैं जो गटर के एक दरवाजे को खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं ताकि वो सारे स्लग्स को एक जगह पे ला सके, और फिर वो वैज्ञानिक को बुलाएंगे जिसके पास पूरा एक ट्रक केमिकल है। तभी दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है। तभी उसका साथी एक मास्क लगा करके आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसीलिए वो लड़की उसे धक्का देती है और डर के मारे गटर के अंदर कूद जाती है जहाँ पे लाखों स्लग्स होते हैं, और अब वो उसके शरीर को खाने लगते हैं और देखते ही देखते वो उसे मार देते हैं और उसकी लाश को खींच करके अंदर ले जाने लगते हैं। तभी हम माइक और मोरिन को देखते हैं जो गटर के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि यहाँ के एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे लाखों स्लग्स हैं। तभी इन्हें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल वायर नजर आता है, इसीलिए वो उसे
उसे काट देते हैं और अब करंट से सारे स्लग्स मरने लगते हैं। फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं। तब इन्हें एक और दरवाजा मिलता है और इन्हें पता लगता है कि इस दरवाजे का जिक्र ही नहीं था इनके नक्शे में। और इन्हें यहाँ पे एक और बात पता लगती है कि ये दरवाजा एक फैक्ट्री से आता है और यहाँ पे इन्हें एहसास होता है कि ज्यादातर स्लग्स यहीं पे है। इसीलिए वो वैज्ञानिक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि फैक्ट्री के पास वाले गटर के पास आओ, उस ट्रक को लेकर के जिसमें केमिकल है। और वो वहाँ से निकल पड़ता है। तभी ये लोग पहुंचते हैं गड्ढे के पास और ये देखते हैं कि ज्यादातर स्लग्स यहीं पे है। तब माइक एक मीट की बोरी खोलता है और अंदर मांस फेंकने लगता है और इसे देख करके बाकी स्लग्स भी यहाँ पे आने लगते हैं। तब तक वैज्ञानिक ऊपर आ चुका होता है और वो गटर का दरवाजा खोलने लगता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है। इसी बीच जब नीचे मोरिन एक पाइप को खोलता है तब वहाँ से पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और मोरिन भी उस गड्ढे में गिर जाता है। और जब तक माइक उसे बचाता तब तक स्लग्स उसे मार देते हैं और यहाँ पे मोरिन की मृत्यु हो जाती है। तब तक वैज्ञानिक ऊपर से टनल को खोल देता है। इसीलिए माइक बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ये लोग केमिकल को नीचे गिरा देते हैं और देखते ही देखते सारे स्लग्स मारे जाते हैं। लेकिन अब शहर में कई जगह पे ब्लास्ट होते हैं जहाँ से ये गटर जुड़ा हुआ था, लेकिन अब सारे स्लग्स मारे जाते हैं। तभी यहाँ पे कीम आती है और वो माइक से मिलती है और वो माइक को जिंदा देखने के बाद बहुत खुश होती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि सारे स्लग्स मर चुके हैं लेकिन एक आखिरी स्लग अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।